Good morning to all the students of grade 9. Today we will do theorems of chapter quadrilaterals. First theorem is the opposite angles of a parallelogram are equal. हमें ये प्रूफ करना है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल्स जैसे एंगल ए और सी एंड एंगल बी एंड डी ये इक्वल हैं. हमें गिवन क्या है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी. अगर ए बी और डी सी पैरेलल हैं और ए डी इंटरसेक्ट कर रही है देन एंगल ए प्लस एंगल डी जो कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स को ऐड करने पे 180 डिग्री होता है, इसलिए हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. सिमिलरली ए डी एंड बी सी पैरेलल हैं और डी सी इंटरसेक्ट कर रही है तो एंगल डी और सी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए उन दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री होगा. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये भी RHS में 180 डिग्री है, ये भी RHS में 180 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल D इज़ इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल C. D से D कट हो गया, एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल C. सिमिलरली हम प्रूफ करेंगे एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल D. देयरफॉर एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल C एंड B इज़ इक्वल टू D. यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में. तो हमने अभी प्रूफ करा कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. नेक्स्ट थ्योरम है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4 यानी कि अपोजिट. अ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पैरेललोग्राम इफ़ इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. हमें ये बताना है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं यानी कि हमें गिवन है कि एंगल्स इक्वल हैं, हमें प्रूफ करना है कि वो पैरेललोग्राम है. तो हम प्रूफ कैसे करेंगे? इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी वी हैव एंगल ए इज़ इक्वल टू सी एंड बी इज़ इक्वल टू डी. ठीक है. नाउ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू सी प्लस डी. हमने क्या किया? इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दिया. दिस इज़ फर्स्ट एंड दिस इज़ सेकंड इक्वेशन. दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया. सो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के ऑल 4 एंगल्स को ऐड करने पे 360 डिग्री होता है. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री. एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये सारे एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो इनको ऐड करा 360 डिग्री. नाउ एज वी नो दैट ए इज इक्वल टू सी, तो हम सी की जगह ए लिख सकते हैं एंड डी इज इक्वल टू बी, तो डी की जगह हमने बी लिखा. ऐड करा a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. देन a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी. अगर a और b को ऐड करने पे 180 डिग्री आ रहा है तो c और d को भी ऐड करने पे 180 डिग्री आएगा. दिस इज आवर फिफ्थ इक्वेशन. नाउ ए बी इंटरसेक्ट ए डी एंड बी सी एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. ए डी और बी सी को कट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन ए बी. सो ए और बी को ऐड करने पे 180 डिग्री आ रहा है. कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हो गए तो उनका सम होता है 180 डिग्री. तो ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी. ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री और ए सी के इक्वल है. ऊपर हमने करा था गिवन है क्वेश्चन में, तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एंगल सी प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. अब C और B को अगर आप ऐड करके 180 डिग्री लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि BC इंटरसेक्ट कर रही है AB और DC को. ठीक है. तो B प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ये दोनों
कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हो गए। अगर ये दोनों कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है मीन्स ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव करा, ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। सो दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है इट मीन्स इट इज़ अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट थ्योरम इज द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मीन्स बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमें गिवन है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी। हमें प्रूव करना है ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। ए सी इंटरसेक्ट करी यानी कि ए सी ट्रांसवर्सल हो गई। अगर ए सी ट्रांसवर्सल है तो एंगल बी ए सी एंड डी सी ए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे और इक्वल होंगे। ऐसे ही बी ए ओ और डी सी ओ, बी ए ओ और डी सी ओ ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हो रहे हैं। देन अगेन ए बी एंड डी सी पैरेलल हैं, बी डी इंटरसेक्ट कर रही है। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1 एंड दिस इज 2। तो ए बी डी इज इक्वल टू सी डी बी ऑल्टरनेट एंगल्स। ए बी ओ इज इक्वल टू सी डी ओ। अब हमने टू ट्रायंगल्स लिए ए ओ बी एंड सी ओ डी और इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे बाय दीज 3 कंडीशंस। सो बाय ए एस ए रूल हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा। नाउ वी कैन से ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी बाय सी पी सी टी। ओके, our next theorem is if the diagonal of a quadrilateral bisect each other then the quadrilateral is a parallelogram। अब हमें गिवन है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं यानी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। ये गिवन है, हमें प्रूव करना है कि ये फिगर पैरेललोग्राम है। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, पहले हम दो ट्रायंगल्स ले लेंगे ए ओ डी एंड सी ओ बी। हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या हुआ, एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो इट मीन्स क्या होगा, ए सी इंटरसेक्ट कर रही है ए डी और बी सी को, ए डी और बी सी को ए सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे और ऑल्टरनेट एंगल्स किन दो लाइंस के बीच में बनते हैं, पैरेलल लाइंस के बीच में। तो ए डी और बी सी पैरेलल होंगी, सिमिलरली ए बी और सी डी पैरेलल होंगी। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो फिगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, so these are the some theorems related to chapter quadrilaterals. Thank you and have a nice day.